हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, एक सदिश है जिसका हमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें इस सदिश के अदिश और सदिश घटक बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में देखो ऐसा लिखा होता है पी क्यू सदिश, तो इसका अर्थ क्या होता है? बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु P का स्थिति सदिश, ये होता है PQ सदिश का अर्थ। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं कि वो सदिश इस प्रकार है। माना कोई बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 2,1, वह B बिंदु है जिसके निर्देशांक है -5,7। तो हमें बताया हुआ है कि ए तो प्रारंभिक बिंदु है और बी जो है वो अंतिम बिंदु है। तो अगर हम ए बी सदिश लिखें, ए बी सदिश बराबर में क्या आएगा? बी बिंदु का स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा? -5 i कैप प्लस में 7 j कैप। ठीक है, माइनस में बिंदु ए का स्थिति सदिश वो क्या हो जाएगा? 2 i कैप प्लस में j कैप। तो देखो ए बी सदिश का मान क्या आएगा? -5 i कैप प्लस में 7 j कैप -2 i कैप -j कैप। देखो, -5 i कैप -2 i कैप, ये कितना हो जाएगा? -7 i कैप और 7 j कैप -j कैप, ये हो जाएगा प्लस का 6 j कैप। ठीक है, तो अब देखो अगर हमें अदिश घटक बताने हैं तो देखो इसके ये जो ए बी सदिश आया है, ए बी सदिश का मान क्या आ गया हमारे पास? -7 i कैप प्लस में 6 j कैप। ठीक है, तो पहले अगर हम इसके अदिश घटक लिखें, अदिश घटक, तो वो क्या आ जाएंगे? यहाँ पर आई कैप और जे कैप के जो गुणांक है वही हो जाते हैं अदिश घटक, अर्थात -7,6। और अगर हम इसके सदिश घटक लिखें तो देखो सदिश घटक वो क्या आ जाएंगे? -7 i कैप 6 j कैप। ठीक है, तो अदिश घटक तो क्या आ गए हमारे पास में? -7,6। और सदिश घटक क्या आ गए? -7 i कैप 6 j कैप। और ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।